हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में मेमोरेंडम वाउचर के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं एक और नॉन अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है रिवर्सिंग जनरल। दोस्तों रिवर्सिंग जनरल क्या होता है, सारी चीज़ें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले आपके लिए नॉन अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों नॉन अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर्स होते हैं जिनका कोई भी इफेक्ट हमारे अकाउंट की बुक्स पर नहीं पड़ता है, और ना ही हमारा बैलेंस शीट पर पड़ता है। किसी भी बुक्स पर आपका इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें हमारे 3 प्रकार के वाउचर होते हैं जनरली। सबसे पहला हमारा ऑप्शनल वाउचर, दूसरा हमारा जनरल वाउचर, और तीसरा हमारा होता है यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल। दोस्तों रिवर्सिंग जनरल के बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, सिंपली वाउचर्स के अंदर जाना है, और वाउचर्स के अंदर जाने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट का मैंने यहाँ पर ऑप्शन ओपन कर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट वाला वाउचर हमारा एक्टिव है, और इसमें कोई भी आपको यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल का सेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है, अदर वाउचर। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर एक शो इनएक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। देन इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने रिवर्सिंग जनरल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सिंपली इस पर एंटर बटन प्रेस करना है, देन फिर से एंटर करना है। आपका जो वाउचर है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कई कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट चेंज करने वाले हैं, तो हम सिंपली सबसे पहले आएंगे बैक, और बैक आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो डेट है उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले F2 प्रेस करेंगे। किस डेट में आप इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिसाइड करनी होगी। तो आप यहाँ पर फ्यूचर डेट कोई भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली बैक डेट या फ्यूचर जो भी है आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 मई। ठीक है, 1 मई मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इसके बाद आप यहाँ पर किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मशीन के रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मशीन के रेंट को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मशीन के रेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर मशीन रेंट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कैश में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो कैश है हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन एक नया देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एप्लीकेबल अप टू। अब हम यहाँ पर 1 मई में इस एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं। अब 1 मई में हम जब एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप इसका जो रिकॉर्ड है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितने टाइम तक रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 मई को इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया। इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने के बाद में यहाँ पर सेकंड कंडीशन ये आपसे ये पूछ रहा है कि 1 मई को आपने जो पोस्ट किया है ट्रांजैक्शन, इसका रिकॉर्ड आप कब तक रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मई से हम 1 अगस्त तक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 1 अगस्त फिलअप कर देंगे। 1 अगस्त जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो रिकॉर्ड है डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका जो आपका इफेक्ट है अकाउंट पर, कोई भी आपकी जो अकाउंट की बुक है उन पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होता है। इसकी जो एंट्री होती है हम फ्यूचर डेट में कभी भी कर सकते हैं। फ्यूचर डेट की एंट्री और फ्यूचर डेट को ही हम एप्लीकेबल यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 मई से लेकर के हम 1 अगस्त तक यहाँ पर इसकी एंट्री को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 1 मई से 1 अगस्त तक की एंट्री, 1 अगस्त तक इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अगस्त मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। जिसके बाद आप नरेशन जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। आपकी जो एंट्री है जो सक्सेसफुल यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी, और पोस्ट होने के बाद इसका जो रिकॉर्ड रहेगा आपका, ये रिकॉर्ड ओनली 1 अगस्त तक रहेगा। जैसे ही आप 1 अगस्त पर पहुंचेंगे, 1 अगस्त की एंट्री पोस्ट होते ही ऑटोमेटिकली इसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक लिमिट ऑफ टाइम दे सकते हैं यहाँ पर कि आप कितने टाइम तक इस एंट्री का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, कितने टाइम के बाद इसे ख़त्म करना चाहते हैं रिकॉर्ड को। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे 3 प्रकार के जो नॉर्मल वाउचर होते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, इन सभी को मैंने आपके लिए बता दिया है। मेमोरेंडम और ऑप्शनल वाउचर की 2 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, और आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए बता दिया रिवर्सिंग जनरल वाउचर क्या होता है।
आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि वह भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।